नगरी भोपाल। यह भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ घूमना बहुत आसान और बहुत ही किफायती है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि कम दामों में आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कीमत तक आपको भोपाल में पहुँचा देगी। भोपाल में आने के लिए आपको रानी कमलापति स्टेशन तक आना होगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ तक डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा भी उपलब्ध है और यहाँ तक की फ्लाइटें भी बहुत ही कम रेट्स में उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आपको ये देखकर बहुत खुशी होगी कि यह हमारे भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ आते ही आपको सबसे पहले यहाँ की ढेर सारी ग्रीनरी और अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको एमपी नगर में आना चाहिए, क्योंकि एमपी नगर में यहाँ पर आपको अलग अलग होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। ये होटल्स 300 रुपये से स्टार्ट होकर 5000 रुपये तक की रेंज के होंगे। तो आप अपनी पसंद का होटल अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेक व्यू घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोटिंग की सुविधा और अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं। यहाँ के बोटिंग के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को आसानी से मिल जाएगा। यहाँ का सबसे अच्छा मौसम बारिश होता है या फिर सर्दियाँ, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बारिश के दिन में भी। अगर आप बारिश को देखने के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए भोपाल एक खूबसूरत जगह है, क्योंकि आप बारिश में भी यहाँ घूम सकते हैं। वैसे भी ये झीलों की नगरी है। यहाँ इतने ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं और घूमने के लिए इतने टूरिस्ट स्पॉट हैं कि आप अगर 7 से 8 दिन भी यहाँ रहेंगे तो वो भी आपको कम लगेंगे। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आपको यहाँ शाम को घूमना चाहिए। यहाँ आ रहे हैं तो भोपाल के नज़दीक ही भोजपुर जाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये महादेव का मंदिर है और आप यहाँ देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। यहाँ रोज हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी भी बहुत फेमस कहानी है जो आप यहाँ के पंडितों से सुन सकते हैं। अगर आप BHEL की तरफ से यानी कि अयोध्या बाईपास की तरफ से भोजपुर जाएंगे तो ये मुश्किल से आपको 40 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के मार्केट बेड़ागढ़ में जाना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेड़ागढ़ यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस मार्केट है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आप यहाँ आसानी से कपड़े खरीद सकते हैं और अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं बहुत ही कम दामों में। बेड़ागढ़ यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस मार्केट है। आजकल इसे संत हिरदाराम नगर से भी जाना जाता है। यहाँ आ रहे हैं तो MP नगर विजिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अलग अलग होटल्स के अलावा बहुत सारी घूमने की जगहें भी हैं। यहाँ पर आप खाने का आनंद ले सकते हैं, वो भी बहुत कम दामों में। भोपाल शहर में आप बारिश के दिनों में भी कई जगहें आसानी से घूम सकते हैं और आपको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं। यहाँ का एक और बहुत फेमस मार्केट है न्यू मार्केट, जहाँ पर आपको दिल्ली की तरह बहुत ही सस्ते कपड़े और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और यहाँ की चकाचौंध बहुत ही खूबसूरत होती है। दिन से रात तक यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है, पर सबसे अच्छा टाइम यहाँ पर घूमने के लिए भी इवनिंग का है। रात में ये बेहद खूबसूरत हो जाता है, पर याद रखिए 9 बजे ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ये MP नगर के बहुत ही नजदीक है, तो अगर आप MP नगर में होटल लेके रह रहे हैं तो ये वहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर का ही रास्ता है। आप यहाँ पे कभी भी विजिट कर सकते हैं।
सैर सपाटा न्यू मार्केट के पास ही पड़ता है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये एक बहुत प्यारी, बच्चों को खुश कर देने वाली जगह है और आप भी यहाँ के नज़ारे और यहाँ का भोजन का लुत्फ उठाकर एकदम खुश हो जाएंगे। भोपाल ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ एक बार जरूर आएं। एमपी नगर में अगर आप रुके हुए हैं तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा है डीबी मॉल। डीबी मॉल एमपी नगर में ही पड़ता है, इसीलिए आप शाम के टाइम यहाँ आ सकते हैं। आप चाहें तो पैदल ही यहाँ तक आ सकते हैं। एमपी नगर में ही डीबी मॉल स्थित है। डीबी मॉल आ रहे हैं तो यहाँ का फूड कोर्ट ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ बहुत कम कीमतों में आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फूड अवेलेबल हो जाएगा। संडे के दिन आपको यहाँ पर बेहतरीन नज़ारे और ढेर सारी फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी। ये एमपी का सबसे बेहतरीन मॉल है। डीबी मॉल का फूड कोर्ट बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी आसानी से अवेलेबल हैं। अगर आप दिसंबर में यहाँ आएंगे तो यहाँ भोजपाल मेला नाम का एक बहुत ही फेमस मेला लगा होता है, जिसे देखकर आप और आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि आपकी फैमिली बहुत एंजॉय करे तो यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा। ये यहाँ का फेमस मंदिर है। इसे लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये राधा कृष्ण मंदिर है, यानी राधा और कृष्ण भगवान का मंदिर। ये भी न्यू मार्केट के पास ही पड़ता है। मुश्किल से आधा किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ का नज़ारा आपके दिल को प्रफुल्लित कर देगा। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर यानी एमपी नगर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर एक पीपल्स मॉल नाम का मॉल भी है, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ का मॉल देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई कॉमन मॉल नहीं है। इसके अंदर आपको किसी फिल्म सिटी जैसी हर वो चीज मिल जाएगी, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी मॉल के अंदर हैं या वो जगह खुद विजिट कर रहे हैं। इस मॉल के अंदर आपको अलग अलग नायाब चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे इंडिया गेट, ताजमहल और ना जाने क्या क्या। तो यहाँ विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर भोपाल आ रहे हैं तो। अगर जैसे मैंने बताया है वैसे आप भोपाल घूमेंगे तो आपको भोपाल इस देश का सबसे खूबसूरत शहर लगेगा। तो एक बार यहाँ विजिट जरूर कीजिए। भोपाल में आपको इतनी नायाब चीजें देखने को मिलेंगी और इतनी सारी लेक्स देखने को मिलेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भोपाल से जाना ही नहीं चाहेंगे। पर याद रखिए कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप सर्दियों में या बारिशों में यहाँ आए। सर्दी यहाँ का बेस्ट मौसम हो सकता है, पर अगर आप बारिश देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं बारिश के दिनों में भी। यहाँ की लेक्स बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ घूमने का कुल खर्चा मुश्किल से 2000 से 3000 है अगर आप अकेले आते हैं तो, और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो मुश्किल से आप लोगों को पर पर्सन 3 से 4000 रुपए खर्चा आएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एमपी नगर को ही चुने होटल रूम्स के लिए, क्योंकि ये एक सेफ प्लेस है और यहाँ आपको बेहद खूबसूरत और नए नए होटल्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही किफायती दामों में। एमपी नगर भोपाल का मिडवे है, यानी कि बीच का रास्ता, जहाँ से आप हर जगह पर कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही मिनटों में पहुँच सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप एमपी नगर में ही रुके। वैसे तो यहाँ पर सिटी में भी रुका जा सकता है, जो कि ओल्ड सिटी कहलाता है, पर सबसे बेस्ट जगह आपको एमपी नगर में ही मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ट्रैवल पसंद है तो। वीडियो को देखने